हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र को कवर करेंगे। फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे कि यह 6 दिसंबर 2017 का प्रथम शिफ्ट का यह क्वेश्चन पेपर है और इसमें हम जीके के पूछे गए 50 प्रश्नों को कवर करेंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आपके सिलेबस में जीके और करंट अफेयर्स के 50 प्रश्न हैं, उन्हीं को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की सीरियस प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को ज़रूर देखिएगा ताकि आपको प्रश्न का जो लेवल है, प्रश्न का जो टाइप है, उसका अंदाज़ा लग सके। तो चलिए बिना देरी किए आज का जो सेशन है उसको स्टार्ट करते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, 36 से लेकर के 85 तक में जीके के प्रश्न दिए गए हैं, यानी टोटल 50 क्वेश्चन हैं। दोनों भाषा में है, आप चाहे तो इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं और चाहे तो हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, जिस भी भाषा में आपको सुविधा होती है। तो देखिए 36 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन विश्व बैंक के रूप में जाना जाता है। तो विश्व बैंक के रूप में जाना जाता है IBRD। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 37 नंबर देखिए, 37 नंबर है इकोनॉमिक प्लानिंग यानी आर्थिक नियोजन किस अर्थव्यवस्था की एक अनिवार्य विशेषता है। तो ये है सोशलिस्ट इकोनॉमिक यानी समाजवादी अर्थव्यवस्था का एक अनिवार्य विशेषता है। नेक्स्ट देखिए, 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, 1969 में बैंकों का जब राष्ट्रीयकरण किया गया था उस समय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी और टोटल 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। फ्रेंड्स, इसका PDF आप टेलीग्राम पे प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ आपको रीजनिंग, मैथ सब कुछ मिल जाएगा। आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि इनमें से कौन सा कुल प्राप्तियाँ और कुल व्यय के बीच का अंतर है। तो ये है बजट डेफिसिट यानी बजट घाटा। क्वेश्चन नंबर देखिए 40, भारतीय राज्य नागालैंड की आधिकारिक भाषा क्या है। फ्रेंड, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि जो लेवल है एग्ज़ाम का वो आपको पता चल जाए और उस हिसाब से आप प्रिपरेशन कीजिए। तो देखिए, नागालैंड की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। सही आंसर है ऑप्शन 1। 41 देखिए, भारत के राष्ट्रीय ध्वज पर चित्रित अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं। हाउ मैनी स्पोक्स आर देयर इन अशोक चक्र डिपिक्टेड ऑन द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन 2 24। याद रखिएगा 24 तीलियां हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज स्थापित करता है। तो इम्पॉर्टेंट है, पंचायती राज कौन सा अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 40 में है और ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। आप सभी जानते हैं कि आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 43 कि भारत में के संविधान में अस्पृश्यता उन्मूलन किस अनुच्छेद में है। मोस्ट VVI है, आपको याद रखना है। देखिए, ये जो है छुआछूत है, अस्पृश्यता, ये है आर्टिकल 17 में। ऑप्शन 4 जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ थी। तो देखिए 16 महाजनपदों की राजधानियों को हमने ट्रिक से याद किया है। हमारा जो दूसरा चैनल है 5 मिनट GKGS, 5 मिनट GKGS, उस चैनल पर है। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जा करके इस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको आजीवन याद हो जाएगा और कभी नहीं भूलिएगा आप। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए सूरसेन जो थी ये कहाँ की राजधानी थी, मथुरा की। ऑप्शन 4 जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर्ष के दौरान कनौज सभा निम्नलिखित संप्रदायों के सिद्धांतों को प्रचार करने के लिए आयोजित किया जाता था। तो किस संप्रदाय के, तो बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय के। ऑप्शन दूसरा जो होगा सही आंसर होगा, याद रखिएगा। और हर्ष को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है, हर्षवर्धन को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है और इसी के समय ह्वेन-त्सांग जो है भारत आया था, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 46, 1923 में किसके द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। तो देखिए 1923 आपको याद रखना है, 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा की गई थी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 47 नंबर कि किस वायसराय के शासनकाल के दौरान
11 राज्यों में पहली बार चुनाव कराए गए थे। तो देखिए पहली बार पूछा जा रहा है, तो पहली बार चुनाव कब कराया गया था? ये लॉर्ड लिंथलिगो के समय कराया गया था। सही 11 राज्यों में, याद रखिएगा 11 राज्यों में पूछा जा रहा है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है कि भारत में स्तूप की सबसे बड़ी सघनता कहाँ है? तो स्तूप की सबसे बड़ी सघनता जो है ये मध्य प्रदेश में है, और याद रखिएगा सांची स्तूप जो है ये भी मध्य प्रदेश में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थाई पुसम त्यौहार इंपॉर्टेंट है। देखिए इस तरह के त्यौहार जो है अक्सर एसएससी की एग्जाम में पूछा जाता है। तो थाई पुसम त्यौहार निम्नलिखित में से किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है तमिल लोगों के द्वारा। ऑप्शन 4 जो है करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य का सर्वाधिक जो है वन क्षेत्र है, यानी फॉरेस्ट एरिया है, यहाँ पढ़ सकते हैं आप, क्लियर है। तो सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जो राज्य है वो मध्य प्रदेश है, आप सभी जानते भी हैं। केन नदी जो है किस नदी की सहायक नदी है? तो देखिए केन नदी जो है ये है यमुना की सहायक नदी। इंपॉर्टेंट है, यमुना की सहायक नदी है, याद रखिएगा। और फ्रेंड्स अगर आप सीरियसली जो है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल जो है सक्सेस केंद्र, इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ आपको नियमित रूप से वीडियो मिलते रहेंगे आपकी एग्ज़ाम तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मणिपुर की किन राज्यों के समूह के साथ सीमाएं जुड़ी हैं? यानी मणिपुर जो है इनमें से किन राज्यों के साथ समूह अपना जो सीमा है साझा करता है? ये समूह दिया गया है। तो ये नागालैंड, मिजोरम और असम के साथ करता है। नागालैंड, मिजोरम और असम के साथ, याद रखिएगा। हिमालय पर्वत श्रृंखला आपको बताना है कि किस प्रकार का एक उदाहरण है। तो ये है फोल्डेड माउंटेन यानी वलित पर्वत का उदाहरण है, आप पढ़े भी होंगे और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। फोल्डेड माउंटेन का एग्जाम्पल है। अगर अरावली भी पूछा जाए तो अरावली भी फोल्डेड माउंटेन का ही एग्जाम्पल है। भारत के किस राज्य में ऊन सर्वाधिक उत्पादित होता है? तो ऊन जो है राजस्थान में इसका सर्वाधिक उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा मौसम का एक तत्व है? तो देखिए ऑप्शन दिया गया है, तो मौसम का तत्व क्या है? सभी सही आंसर हो जाएंगे, वाइंड, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी। फ्रेंड्स आप आंसर को मत देखिए, ठीक है, आप पहले जो है ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद आप आंसर देखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 56 भूकंप की तीव्रता को मापने वाला जो स्केल है क्या इस्तेमाल उसका किया जाता है? कौन सा स्केल है? तो ये है रिएक्टर स्केल, ठीक है, इसको रिएक्टर स्केल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ रिएक्टर स्केल देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी विशिष्ट ऊष्मा जो है सबसे अधिक होती है? देखिए पानी जो होता है इसकी विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है, तो याद रखिएगा वाटर की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी की चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में घूमती है, कौन सा मात्रक नियत रहता है? तो एंगुलर मोमेंटम यानी कोणीय गति जो है सही आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 59, जरा दृष्टि को ठीक करने के लिए निम्नलिखित में से किस लेंस का उपयोग किया जाता है? प्रेस बायोपिया जो है इसको ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो बाइफोकल लेंस का, याद रखिएगा किसका? बाइफोकल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त प्रोटीन प्लाज्मा में पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो पानी की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? एल्बुमिन नियंत्रित करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा एल्बुमिन, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण है? तो देखिए वाटर गैस, जल गैस इसको कहा जाता है। ये जो है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण है, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए कि हाइड्रोजन के स्थान पर गुब्बारे में इस्तेमाल किए जाने वाला गैस कौन सा है? तो हाइड्रोजन के स्थान पे अब हीलियम का उपयोग किया जाता है, ठीक है। किसका उपयोग किया जाता है? हीलियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से संभारिक का निर्माण होता है? आपने पढ़ा होगा समस्थानिक और संभारिक, यानी आइसोबार बोले तो संभारिक और आइसोटोप्स बोला जाए तो समस्थानिक होता है, ठीक है। तो ये होता है गामा किरणों के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो सबसे अधिक जैव विविधता जो है ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट यानी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाई जाती है। सही आंसर है ऑप्शन 1। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रमुख प्रजातियों को दाचिगम नेशनल पार्क, जो कि जम्मू कश्मीर में है, कहाँ है दाचिगम नेशनल पार्क? जम्मू कश्मीर में है, संरक्षित है और उनका देखभाल किया जा रहा है। तो ये किया जाता है हंगुल का। हंगुल एक प्रकार का हिरण है
याद रखिएगा एक हिरण का यह प्रजाति है, हंगुल हिरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि जैव ईंधन के उत्पादन के लिए निम्न में से इसमें से कौन सा बायोफ्यूल का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है शुगर केन का भी, कॉर्न यानी मक्का का जो होता है उसका भी, और जेट्रोपा का भी। तो सही आंसर है ऑप्शन 4, सभी विकल्प सही हैं। नेक्स्ट देखिए कि अक्टूबर 2017 में किस प्रधानमंत्री ने वडनगर में किस मशीन के तीव्र संस्करण को लॉन्च किया था? तो देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, किस मिशन इंद्रधनुष के तहत। ठीक है, करंट अफेयर का प्रश्न है 2017 का, तो ये आप उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए भारत ने वर्ष 2010 से लेकर के 2020 को खाली स्थान है दशक के रूप में घोषित किया है। तो इसको इनोवेशन दशक के रूप में घोषित किया है, यानी नवोन्मेष की घोषणा। ठीक है, इनोवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारतीय रेलवे ट्रेनों को सुरक्षित बनाने के लिए किसके साथ काम कर रहा है? भारतीय रेलवे जो है ट्रेनों को सुरक्षित जो संचालन है उसको करने के साथ किसके साथ काम कर रहा है? तो इसरो के साथ, ISRO, याद रखिएगा इसरो के साथ। ठीक है, और वर्तमान में इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो के सिवन है। याद रखिएगा कौन है इसरो के चेयरमैन? के सिवन है चेयरमैन। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए कि किसने 2017 महिला एकल राष्ट्रीय बैडमिंटनशिप जीता था? तो उस समय साइना नेहवाल ने जीता था। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कौन सा देश 2019 में फीफा महिला विश्व कप के 8वें संस्करण की मेजबानी करेगा? तो देखिए ये 2019 में कौन सा देश किया था? ये किया था फ्रांस ने किया था शायद। हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर है फ्रांस। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, और इसको जीता किसने था? इसको जीता था अमेरिका ने, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत के किस पड़ोसी देश के साथ भारत ने अक्टूबर 2017 में मित्र शक्ति 2017 का अभ्यास किया था? तो कि मित्र शक्ति किसका है? मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के साथ होता है, आपको हमेशा याद रखना है। मित्र शक्ति जो है भारत और श्रीलंका के साथ होता है, सूर्य किरण भारत और नेपाल के साथ, और मैत्री जो है ये भारत और बांग्लादेश के साथ मैत्री। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए कि नेपाल का सबसे लोकप्रिय खेल कौन सा है? तो नेपाल का सबसे लोकप्रिय खेल जो है ये फुटबॉल है, याद रखिएगा। ठीक है, और आप कमेंट में बताइएगा कि नेपाल का राष्ट्रीय खेल क्या है, उसका नेशनल जो गेम है नेपाल का वो क्या है, आपको कमेंट में देकर बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2017 किसको दिया गया था? तो ये डेविड ग्रॉसमैन को दिया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। 2017 वाला आपको याद नहीं रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, हाल ही में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान लायन ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया गया? ये भी करंट अफेयर का प्रश्न है। तो ये किया गया था सौमित्र चटर्जी को। विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूची में भारत का रैंक 30 जो अंक है 30 अंक ऊपर आ गया। ठीक है, यानी 30 अंकों की सुधार हुई है। ये रैंक कौन सा था? तो ये 100वां था। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए कि बैंक ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2028 तक भारत जो है किस देश को पछाड़कर विश्व की तीसरी सबसे अर्थव्यवस्था के रूप में आगे निकल जाएगा? तो ये जापान के साथ। ठीक है, याद रखिएगा जापान के साथ। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि नवंबर 2017 का, ये देखिए करंट अफेयर है, इसको हम स्किप कर सकते हैं, 2017 का है। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए कि किस देश ने भारत के पहले निजी क्षेत्र के मिसाइल सब सिस्टम के साथ हैदराबाद के निकट विनिर्माण सुविधा में भागीदारी की है? तो ये किसने किया था? इजराइल ने किया था, याद रखिएगा इजराइल ने किया था। नेक्स्ट देखिए, ओडिशा सरकार ने किस समुद्री जंतु की रक्षा के लिए उसे पकड़ने की गतिविधियों पर 7 महीने का प्रतिबंध लगा दिया? तो ये जो कछुआ है उसको। ठीक है, याद रखिएगा। और देखिए करंट अफेयर्स की कितना वेटेज है, अब तक हमने करीब 7 से 8 करंट अफेयर्स को कवर कर लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस चैनल पर आपको करंट अफेयर्स के पर्याप्त वीडियो हैं 2020 के लास्ट जो 6 मंथ हैं जनवरी से लेकर के जून तक के, उसका करंट अफेयर अपलोडेड है, आप जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए कि खाद मछली की नई प्रजातियां पंपा नदी में मिली है। यह नदी किस राज्य में है? तो ये देखिए इंपॉर्टेंट है। पंपा नदी जो है हाल ही में सुर्खियों में उस समय रहा होगा, इसीलिए इसको पूछा गया। तो ये केरला में है पंपा नदी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए, हर वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। अक्टूबर 2017 में भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो उस समय रजनीश कुमार को नियुक्त किया गया था अरुंधति भट्टाचार्य के जगह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे मिस वर्ल्ड 2017 का ताज पहनाया गया था?
तो 2017 का करंट अफेयर है, इसको भी आप स्किप कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर को यूनेस्को द्वारा 2019 के लिए वर्ल्ड बुक कैपिटल के रूप में घोषित किया गया है? तो ये किया गया था शारजहां को। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी करंट अफेयर्स का प्रश्न है। तो देखिए 15 क्वेश्चन करीब करीब करंट अफेयर्स के हैं। जम्मू कश्मीर के कौन सा गांव राज्य का पहला नगदी रहित बना? तो ये बना कौन सा गांव? लानूरा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये टोटल हमने 50 प्रश्नों को कवर कर लिया है। मुझे उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। और फ्रेंड्स, जितना आप वीडियो को शेयर कीजिएगा उतना ही मैं वीडियो आपको लेकर आते रहूँगा। मेरा मोटिवेशन हाई होगा और आपके लिए वीडियो लेकर मैं आते रहूँगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक कीजिए और इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। एक एक करके मैं वीडियो वाइज जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के, मैं उनको कवर करवा दूंगा। ध्यान रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।